So, hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहने वाला है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर. ये वाला वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर नायब तहसीलदार एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी सिलेबस में मेंशन है और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा वो इकोलॉजिकल सक्सेशन रहेगा. जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि जितना भी कंटेंट रहेगा आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बाद में बाकी भी जितने सारे भी टॉपिक हैं वो भी हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं आज 30 जून 2025 है. इस वीडियो लेक्चर को आपने लास्ट तक देखना है. इसमें बहुत सारी पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है. उसके बाद कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आती हैं, जैसे आपकी हाइड्रार्क हो गई, जीरार्क हो गई, बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं. सक्सेशन के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब सक्सेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे. ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं चलता हूँ अपनी पहली स्लाइड के ऊपर. जो पहली स्लाइड है वो आपकी स्क्रीन पे रहेगी. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा वो रहेगा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. और इस फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनर्जी फ्लो एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, या जिनको हम न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं. आज का जो हम टॉपिक रखेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में से वो रखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन. आज हम आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन. सबसे पहले अगर हम बात करें, द इकोसिस्टम फंक्शन इज एन एक्सपेंसिव एंड इनकम्पासेस अ डायनामिक सिस्टम दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट, जिसमें हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन आ जाएगा, एनर्जी फ्लो आ जाएगा और बायोजियोकेमिकल साइकिल आ जाएंगी. अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो क्या होता है. गौर से देखेंगे ताकि आपका जितना भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इकोलॉजिकल सक्सेशन में से आता है, अगर कोई भी क्वेश्चन इकोलॉजिकल सक्सेशन में से आता है तो वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो पाए. सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन, द प्रोसेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल कम्युनिटी इन एन एरिया चेंज ओवर टाइम ड्यू टू अ लार्ज चेंज और डिस्ट्रक्शन. मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन हम क्या कहते हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट या एनिमल की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को चेंज करते हैं ड्यू टू अ लार्ज स्केल चेंज और डिस्ट्रक्शन की वजह से. इट्स स्पीड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल लोकेशन, जितनी भी जियोग्राफिकल लोकेशन होती हैं, एंड ओकर फास्टर इन एरिया इन द मिडल ऑफ द लार्ज कंटिनेंट, जितने भी मिडल ऑफ लार्ज कंटिनेंट होते हैं उनमें होती है. अगर मैं इसको एक सरल और सिंपल वे में आपको बताऊं तो इसको क्या कहते हैं, माहौलियाती तरतीब कहते हैं. ठीक है जी, क्या कहेंगे, माहौलियाती तरतीब कहेंगे. ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है. इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज़, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसके स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ का, और इकोसिस्टम अवर चेंज, मतलब किसी भी स्पीशीज़. इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर अ टाइम, तो इसको हम कहेंगे. अब उसके बाद अगर हम बोलें हु गिव द टर्म इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो टर्म किसने कॉइन की है. अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें, ये टर्म किसने कॉइन की है, तो ये की है रेगनर. याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. रेगनर हॉल्ट ने ये टर्म कॉइन की है. कब की है, इन 1885 को ये टर्म इन्होंने कॉइन की है. तो ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है.
उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं चलूँ बात करूँ इसकी, तो इसमें काफ़ी सारी स्टेज होती हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। इकोलॉजिकल सक्सेशन में काफ़ी सारी स्टेज होती हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेज की स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो हमारे पास बात करते हैं, सो इट इन्वॉल्व डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। जो भी वेजिटेशन है उनमें जो भी चेंज आते जाएंगे उसको हम इसको कंसीडर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्या आता है हमारे पास, पॉइनर कम्युनिटीज़। सो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ पॉइनर कम्युनिटी। सो द फर्स्ट प्लान्स टू कॉलोनाइज एन एरिया, मतलब कोई भी एक जगह है, बेरन एरिया है, कोई भी बंजर इलाका है या कोई भी एरिया, वहाँ पे कोई भी प्लांट की पहली स्पीशीज़ जो आएगी उसको हम कहेंगे क्या, पाइनर कम्युनिटीज़। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सक्सेशनल स्टेज, और इसको सीड्स भी कहते हैं, तो ये टर्म आपको पूछी जाएगी। सो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूसली जो है चेंज होता जाएगा किसी भी सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज ऑफ चेंज वेयर वन कम्युनिटी रिप्लेस एनदर। जब कोई एक कम्युनिटी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे प्लांट है तो इनको रिप्लेस करके कुछ और चीज़ आ जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सक्सेशनल स्टेज। इसको कहेंगे ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर आल्सो रिप्लेस्ड सीरियल कम्युनिटीज एंड करेक्टराइज बाय इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से जो है जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी इंक्रीज होगी, न्यूट्रिएंट शिफ्ट होगा, ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी एंड फूड वेब कम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, सक्सेशनल स्टेज में, जिसको सीड कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आगे ये टर्म आपके सामने है, एक आ जाती है हमारे पास पॉइनर कम्युनिटी। जो फर्स्ट प्लांट या कोई भी जगह पे कॉलोनाइज करता है उसको हम कहेंगे पॉइनर कम्युनिटी। दूसरे पास आ जाएगा हमारा सक्सेशनल स्टेज और सीड। जब क्या होगी, कोई एक ऐसी सीरीज रहेगी, कंटिन्यूस चेंज सीरीज रहेगी, जहाँ पे एक कम्युनिटीज़ की हो जाएगी दूसरी कम्युनिटीज़ को रिप्लेस कर देगी। उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, न्यूट्रिएंट शिफ्ट होगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ेंगे, फूड वेब जो होगा वो कम्प्लेक्स रहेगा। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ हमारे पे तीसरे नंबर पे आ जाए। एक नंबर पे आ गए पॉइनर, दूसरे पे सक्सेशनल, तीसरे पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब जो फाइनल स्टेज रहेगी किसी भी कम्युनिटी की, और वो स्टेबल हो जाएगी, मतलब एक कम्युनिटी यहाँ पे फर्स्ट प्लांट आया, फिर आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते लास्ट में एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। तो ये जो जितना भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, मेच्योर होगा, इट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड अ लॉन्ग लास्टिंग। ये कम्प्लेक्स भी रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसको हम फाइनल स्टेज में मानते हैं। मतलब पॉइनर हमारा हो गया फर्स्ट स्टेज, सक्सेशनल हो गया हमारा मिडिल स्टेज, और क्लाइमेक्स हो गया हमारा फाइनल स्टेज किसी भी कम्युनिटीज़ का। अब हम थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, फिर आपको मैं इसकी ये डिटेलिंग बताता हूँ। अगर हम बात करेंगे कि इसकी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी स्टेज, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे आप इजीली ये पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ लेंगे। एक हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा आ जाएगा हमारे पास टर्म सेकेंडरी सक्सेशन। अब देखो कोई भी लैंड जो है, कोई भी जगह जो है वो क्या है, बैरन लैंडस्केप है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारा जो जितना भी एरिया है वो क्या है, एक बैरन लैंडस्केप है, मतलब बंजर सी ज़मीन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक पॉइनर कम्युनिटी आ रही है या पॉइनर स्पीशीज़ आ रही है, मतलब ये छोटे छोटे से प्लांट आ रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बनता है हमारे पास, इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ बनता है, मतलब थोड़े से प्लांट आ जाएंगे डिफरेंट स्पीशीज़ के। फिर ये डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट आके ये लास्ट पे एक बन जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम किसी चीज़ का बन जाएगा। सपोज फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, यहाँ तो मैंने फॉरेस्ट इकोसिस्टम लिया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, फिर पर्ट्यूबरेशंस आ जाता है, फिर इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ आ जाती है, फिर दोबारा अगर हम सेकेंडरी में देखें तो क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ आ जाती है। तो मतलब ये वाला हो गया, छोटे छोटे प्लांट है, फिर छोटे प्लांट बढ़ेंगे, फिर बहुत सारे प्लांट बन के ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे इकोसिस्टम के कंटेंट्स में। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर इसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँ, सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी सक्सेशन की बात करूं तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सो ओकर इन एरिया वेयर नो प्रीवियस कम्युनिटीज एग्जिस्ट। मतलब ये वो वाला एरिया होता है जहां पे
पहले से कोई भी जो कम्युनिटी होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, मतलब कोई भी बंजर सी जगह है, किसकी वजह से, वहाँ पे हार्श इन्वायरमेंट हो सकता है, रॉक ओट क्रॉप्स एंड ड्यून्स होते हैं, मतलब प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पे होगा जहाँ पे पहले से कोई भी स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट ना कर रही हो। फिर उसके बाद आ जाता है पॉइनर, तो आ गया। अब पॉइनर स्पीशीज क्या होती हैं? एक तो सबसे पहले बात करेंगे हार्डली स्पीशीज लाइक माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स जो होंगे वो हमारे इस पॉइनर कम्युनिटीज़ में आ जाते हैं। फिर उसके बाद मॉसिस, जितने भी कोई ब्रायोफाइट्स वगैरह वो आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइकन्स, मतलब आपने पत्थर देखे होंगे, वहाँ पे आपको लाइकन्स दिखते हैं, प्लांट्स के ऊपर दिखते हैं लाइकन्स। सो जो लाइकन्स होते हैं हमारे लाइकन्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं? फंजाई प्लस एल्गी की क्या होती है? एल्गी की एक एसोसिएशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? लाइकन। तो ये क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। अब बहुत सारी स्पीशीज़ हैं हमारी, स्पीशीज लाइक नाइडेरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ कैन एस्टेब्लिश अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहते हैं? बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ भी क्या करते हैं? एक सिम्बियोटिक रिलेशन करते हैं जिसमें दोनों की दोनों स्पीशीज म्यूचुअली बेनिफिटेड रहती हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, जो मतलब पहला सक्सेशन किसी जगह पे हो। ठीक है, तो हमारे पास आ गया प्राइमरी सक्सेशन। क्या हो गया? प्राइमरी सक्सेशन वो हो गया जहाँ पे पहले कोई भी कम्युनिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर उसके बाद पॉइनर स्पीशीज़ की बात करें, माइक्रोब्स आएंगे, मॉसिस आएंगे, लाइकन आएंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आके इस सारी चीज़ों को क्या करेगी? अपने साथ मिला लेंगी। तो आ जाता है हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इसी के पॉइंट के ऊपर। अब हमारे पास ये टर्म तो आ गए, अब उसके बाद होगा क्या? पॉइनर अल्टर द हैबिटेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब जितने भी पॉइनर्स होंगे, चाहे वो स्पीशीज़ आते हैं, वो क्या करेंगे? जो भी हैबिटेट होगा उसको क्या करेंगे? अल्टर करेंगे, चेंज कर देंगे, ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी। फिर उसके बाद आता है रिलेटिवली स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेयर, मतलब एक लाइकन यहाँ पे है, लाइकन से प्लांट आएंगे, कुछ और स्पीशीज, मतलब ये बड़ा ही कम्प्लेक्स और बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। ये रैपिड प्रोसेस नहीं है, मतलब तेज़ नहीं है ये, ना ही ये रैपिड है ना ही ये फास्ट है, ये स्लो प्रोसेस है, ये आस्ते 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 चलता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कौन सा? हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। सो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? अभी मैंने वो डायग्राम में बताया। सो सेकेंडरी सक्सेशन की बात करेंगे, फॉलो कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, मतलब जो पहले से ही क्या करेगा? फॉलो करेगा कंप्लीट या कोई पार्शियल वहाँ पे छोटी मोटी डिस्ट्रक्शन करेगा जो वहाँ पहले से स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं बाय नेचुरल इवेंट, लाइक अगर फ्लड आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, आग लग जाती है जिसको फॉरेस्ट फायर कहते हैं, या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन इंटरवेंशन, लाइक अगर डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर देंगे, एग्रीकल्चर शुरू कर देंगे, तो मतलब जो पहले से वहाँ पे एक स्पीशीज़ रह रही होती है उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे या तो नेचुरल मीन से होगा या एंथ्रोपोजेनिक मीन से होगा। नेचुरल हो गया जो इंसान करेंगे, और एंथ्रोपोजेनिक वो होगा जिस मतलब जो मैन मेड होगा, तो उसकी वजह से करेंगे तो स्पीशीज़ को चेंज कर देंगे। अब क्या होगा? वेल डेवलप्ड सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट एट द साइट, क्योंकि उस पहली जो प्राइमरी कम्युनिटीज़ की वजह से थी, जो हमारे पास सॉइल थी वो पहले ही हमारे पास वेल डेवलप्ड सॉइल रेडी प्रेजेंट एट द साइट रहेगी हमारे पास, एक हमें प्लस पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद हार्डी ग्रासेस, इनिशियली वहाँ पे जो ग्रासेस होंगे वो होंगे, फॉलोड बाय छोटे छोटे जो हर्बेशियस प्लांट होंगे, और साथ में कुछ ट्रीज हमारे पास इवेंचुअली रहेंगे। फिर उसके बाद ये क्या होगा? फास्टर एज इट बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग सॉइल एंड कम्युनिटी रेमिनेंट्स, मतलब ये जो रहेगा, ये जो जितना भी प्रोसेस रहेगा सेकेंडरी वाला, ये थोड़ा सा क्या रहेगा? ये फास्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले जो प्राइमरी सक्सेशन हो चुका था वहीं का हैबिटेट डिस्ट्रॉय करके या उसको अल्टर करके हमने जो भी कम्युनिटीज़ आगे लाई है, ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे जल्दी होगी। सो प्राइमरी प्री एग्जिस्टिंग है, और सेकेंडरी जो रहेगा जो एग्जिस्टिंग है उसी को अल्टर करके चेंज करके जो हमारे पास चीज़ें बचेंगी वो आ जाएंगी। अब आपका जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में ये जो टर्म्स होंगी, ये टर्म होंगी, ये पूछी जाएंगी, मतलब टाइप ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन काज। एक आपको पूछा जाएगा
एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज फॉर्म में ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, फिर पूछेंगे एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। तो वन बाय वन इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर हम ऑटोजेनिक सक्सेशन की बात करें तो ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होगा, ब्रॉट अबाउट बाय बायोटिक कंपोनेंट लिविंग इनहेबिटेंट ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ। सो जितना भी ऑटोजेनिक सक्सेशन होगा ये किसकी वजह से होगा, जितने भी हमारे बायोटिक लिविंग कंपोनेंट हैं, हमारे लिविंग कंपोनेंट हमारे जितने भी हैं इन्वायरमेंट के या लिविंग इनहेबिटेंट्स वहाँ की कम्युनिटी के होंगे, उसकी वजह से जो चेंज आएगा, जो सक्सेशन होगा, उसको हम कहेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा एलोजेनिक सक्सेशन। तो एलोजेनिक सक्सेशन क्या होगा, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट की वजह से जो आएगा उसको हम एलोजेनिक कंपोनेंट कहेंगे। जैसे फायर आ गया, फ्लड आ गया, इकोसिस्टम आ गया। अब दोनों को अगर मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस सिंपल और सरल भाषा में कहूँ तो ऑटोजेनिक चेंज वो वाला सक्सेशन होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से आएगा, और एलोजेनिक वो होगा जो मतलब आर्टिफिशियल मेन से आएगा। मतलब यहाँ पे फायर की इसी वजह से आ सकता है, फ्लड की वजह से आ सकता है, और भी काफ़ी सारी चेंज से जिसकी वजह से मतलब वही प्राइमरी की बात करें और सेकेंडरी की बात करें सेम सेम मैच करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा ऑटोजेनिक सक्सेशन किसकी वजह से आता है, आपने वहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट टिक करना है, या बायोटिक कंपोनेंट में आपके पास ह्यूमन बना देंगे, एनिमल्स बना देंगे, कुछ भी ऑप्शन पूछ लेंगे। उसके बाद वैसे ही एलोजेनिक पूछेंगे तो आपने वहाँ पे ए बायोटिक कंपोनेंट पूछना है, टेम्परेचर बता देना है, फॉरेस्ट फायर बता देना है, फ्लड बता देना है, डिफॉरेस्टेशन बता देना। अब कैसे पूछेंगे आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी तो आप उसको ईजी वे में बता सकेंगे। अब बेस्ड ऑन काज है। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका टाइप ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन हैबिटाट। हैबिटाट के बेस पे वो क्या रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जीरॉर्क सक्सेशन कह देंगे, जीरॉर्क सक्सेशन पूछेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी टर्म आपको पूछी जाएंगी। ओकर ऑन अ लैंड विद लो मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जीरॉर्क वो होगा जो लैंड के ऊपर होगा जहाँ पे लो मॉइस्चर, बिल्कुल नमी कम रहेगी, नमी का जो कंटेंट रहेगा वो कम रहेगा, उसकी वजह से जीरार्क होगा। जैसे हमारी जितनी भी बियर रॉक्स होती हैं, चट्टानें, उनके ऊपर हो जाएगा। अब बात करेंगे पाइनर्स, वहाँ पे क्या होगा, कॉलोनाइजिंग प्लांट अडेप्टेड टू एरिड कंडीशन, जितना भी हमारा प्लांट होगा वो अडेप्ट करेगा जितनी भी एरिड कंडीशन होगी, ड्राई कंडीशन होगी वहाँ पे। फिर वहाँ पे दूसरी बात पूछी जाएगी प्रोग्रेशन क्या होगा, सक्सेशन लीड टू द मीजोफाइटिक हैबिटाट, जितना भी मॉडरेट वाटर, जहाँ पे बिल्कुल कम पानी रहता है या मॉडरेट लेवल का पानी रहेगा सक्सेशन, तो वहाँ पे रहेगा। ठीक है जी। अब एरिड हो गया बिल्कुल ड्राई कंडीशन में, और मीजोफाइटिक हैबिटाट्स कौन से हो गए, जो हमारे जहाँ पे मॉडरेट लेवल का पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है। अब नेक्स्ट बात पूछेंगे आपके एग्जामिनेशन में, वो तो हो गया जीरॉर्क, फिर पूछेंगे पाइनर इसमें और प्रोग्रेशन पूछेंगे, फिर लास्ट पे आपको पूछेंगे व्हाट इज हाइड्रॉर्क सक्सेशन। हाइड्रॉर्क सक्सेशन क्या होता है, सो टेक प्लेस इन वाटर बॉडीज। अब हाइड्रो से बात हाइड्रोजन, मतलब पानी, हाइड्रो से बात बनेगी। तो अगर इसकी बात करें तो हाइड्रॉर्क हमारे पास कब बनेगा, हाइड्रॉर्क हमारे पास बनेगा दैट इज हाइड्रॉर्क टेक प्लेस इन वाटर बॉडीज, जितना भी पानी होगा वहाँ पे रहेगा। जैसे हो गया पौंड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, और भी काफ़ी सारी मतलब इंटाइटिस आ जाएंगी। उसके बाद लेंटिक आ जाएगा, लोटिक आ जाएगा, मतलब रनिंग वाटर हो गया। उसके बाद स्टिल वाटर जो एकदम जगह पे खड़ा है उसके बारे में। तो अब अगर हाइड्रॉर्क की बात करेंगे तो हाइड्रॉर्क में दो टर्म आ जाएंगी, फिर पॉइनर वहाँ पे कौन से होंगे और प्रोग्रेशंस वहाँ पे कौन से होंगे। अगर हम पाइनर की बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स इन द प्राइमरी सक्सेशन। फाइटोप्लैंक्टॉन मतलब वो वाले प्लांट, मतलब छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, वो रहेंगे प्राइमरी सक्सेशन में। अब प्रोग्रेशन में क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टॉन होंगे, फिर जितने भी फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स हैं, मतलब वो वाले प्लांट जो के फ्लोटिंग फ्लावरिंग प्लांट होंगे। उसके बाद रूटेड हाइड्रोफाइट्स, मतलब रूट के हाइड्रोफाइट, मतलब जो पानी के अंदर रूटेड हाइड्रोफाइट, मतलब रूट वाले प्लांट जो होंगे। उसके बाद सेज होंगे, ग्रास होंगे और ट्री होंगे, ये सारे इसके अंदर
आ जाएंगे किसके अंदर, हाइड्रॉर्क में। एक हो गया जीरॉर्क, एक हो गया हाइड्रॉर्क, अब आ जाएगा लिथोसीर या रॉक बेस सक्सेशन आ जाएगा। ठीक है जी, इस चीज़ को भी ध्यान से देखना है। सो अ टाइप ऑफ प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन बेयर रॉक, मतलब जितने भी बेयर रॉक है उनके पे ऊपर होगा। अब यहाँ सक्सेशन की अगर मैं बात करूँ स्टेज की, सो लाइकन यहाँ पे रहेंगे, मॉसिस ब्रेक डाउन रॉक टू फॉर्म साइल, मतलब जितने भी मॉसिस होंगे, ये लाइकन होंगे, ये रॉक को क्या करेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे और वहाँ से क्या बनेगी, साइल बनेगी। उसके बाद फॉलो क्या हो गया, साइल बनेगी तो ग्रासेस आएंगे, फिर ग्रासेस जो होंगे उसके बाद श्रब्स आ जाएंगे, फिर ट्री आ जाएंगे। फिर आपको सीधा सीधा ये टर्म पूछेंगे, ये वाली टर्म सीधा सीधा पूछ लेंगे पेपर में। ये कितनी बार पूछा भी हुआ है, सेमोसोर्स। तो क्या होगा, जहाँ पे सैंड बेस सक्सेशन होगा, जो सैंड के ऊपर होगा, ये वाली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमोसोर्स, सैंड बेस सक्सेशन जो होगा उसको सेमोसोर कहेंगे, ये बहुत सेमोसीज कहेंगे। ये तो काफ़ी बार पेपर में आ भी चुका है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ पूछ लेंगे वो ये पूछेंगे सक्सेशन ओकरिंग होना सैंड डंग्स, उसको सेमोसोर्स कहेंगे। फिर उसके बाद इसकी स्टेज की बात करेंगे तो पाइनर प्लांट्स लाइक मैरम ग्रास स्टेबलाइज द सैंड, ये ग्रास रहेगा, ये आपको पूछ लेंगे। ये जो मैरम ग्रास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैरम ग्रास स्टेबलाइज द सैंड। उसके बाद ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है श्रब्स की और वुडलैंड की, अगर हम सैंड डंग्स की बात करें। उसके बाद ये पूछेंगे आपको हेलोसीर, क्या पूछेंगे, हेलोसीर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेलोसीर। ये पूछेंगे सॉल्ट वाटर बेस्ड सक्सेशन, ये वाला जो टर्म है सॉल्ट वाटर बेस्ड सक्सेशन, ये पूछ लेंगे। फिर सक्सेशन हमारे पास जो सैलाइन वाटर में होगा, लाइक सॉल्ट मार्श और मैंग्रोव्स जितने भी होंगे वहाँ पे क्या होगा, इट बिगन विद द सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट। सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट को हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइट्स। सॉल्ट टॉलरेंट्स को हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइट्स, तो वहाँ पे होगा। फिर प्रोग्रेस टू द लेस सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज एज द सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज, प्रोग्रेस टू लेस सॉल्ट टॉलरेंट होगी जबकि जो कि सॉइल की जो सैलिनिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आई थिंक इतना जो है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए काफ़ी है। कुछ और चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो कुछ और टर्म्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो कि आपके पेपर में आ सकती हैं। लाइक सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो जो टर्म्स यहाँ पे रह गई हैं इस लेक्चर में, तो आपके पास एक टर्म पूछी जाएगी न्यूडेशन। क्या टर्म पूछी जाएगी, न्यूडेशन। ये वाली टर्म भी आपको एग्जामिनेशन में अगर सक्सेशन की बात करेंगे तो न्यूडेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है न्यूडेशन ऑफ क्रिएटिंग, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बेयर एरिया। जितना भी बेयर एरिया होता है हमारा, जिस तरह जो वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बेयर एरिया सच एज थ्रू द वॉल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर विच ट्रिगर द स्टार्ट ऑफ सक्सेशन। मतलब जो सक्सेशन को क्या करेगा, जो स्टार्ट देगा। मतलब एक एरिया है यहाँ पे सपोज वॉल्केनो आ गया या यहाँ पे फॉरेस्ट फायर आ गई, तो ये सारा एरिया जल गया, यहाँ पे जितनी भी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे जो वो चीज़ ग्रो करेगी, यहाँ पे जो उसका सक्सेशन स्टार्ट होगा उसको हम कहेंगे न्यूडेशन। क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बेयर एरिया सच एज थ्रू द वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, या जिस भी कारण की वजह से दैट आर विच कैन ट्रिगर द स्टार्ट ऑफ द सक्सेशन, उसको हम कहेंगे क्या, न्यूडेशन। ये हमारे पास आ जाएगी एक टर्म। फिर उसके बाद एक टर्म आएगी हमारे पास इन्वेजन। हमारे पास दूसरी एक टर्म आएगी इन्वेजन। ये भी आपके जो इकोलॉजिकल सक्सेशन कंटेंट है या कंटेक्स्ट में है, ये पूछी जाएगी। सो इन्वेजन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ विच, द प्रोसेस बाई विच, ये वो वाला प्रोसेस होता है बाई विच न्यू स्पीशीज, जितनी भी नई स्पीशीज़ हैं कोलिनाइज्ड, दैट आर कोलिनाइज्ड अ डिस्टर्ब एरिया, जो एक डिस्टर्ब एरिया को क्या करेगी,
डिस्टर्ब एरिया को क्या करेगी, कॉलोनाइज करेगी, उसको हम कहेंगे इन्वेजन। सो द प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीशीज कॉलोनाइज अ डिस्टर्ब एरिया, मतलब ये एरिया डिस्टर्ब हो गया, अब यहाँ पे एक स्पीशीज की कॉलोनाइज बनेगी, मतलब कॉलोनीज बनेगी, तो उसको हम कहेंगे क्या, इन्वेजन, मतलब नई चीज़ जो वहाँ पे स्पीशीज जो होगी वो आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आ जाएगी यहाँ पे, कंपटीशन एंड कोएक्शन। कंपटीशन एंड कोएक्शन ये इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में, इकोलॉजिकल सक्सेशन कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा। तो इंट्रैक्शन बिटवीन स्पीशीज एज दे कम्पीट फॉर रिसोर्स इन इन्फ्लुएंस ईच अदर, मतलब जो भी स्पीशीज होगी अब वो क्या करेगी, वो कम्पीट करेगी, मतलब एनर्जी के लिए, रिसोर्स के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपटीशन या कोएक्शन कहेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ आपको आ जानी चाहिए। उसके बाद एक और टर्म यहाँ पे पूछी जाएगी, रिएक्शन। रिएक्शन भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। सो जब कोई भी चेंज होगा कम्युनिटी में, मेक टू द इन्वायरमेंट सच एज अल्टरिंग सॉइल कंडीशन या न्यूट्रिएंट लेवल, द चेंज दैट कम्युनिटी मेक टू द इन्वायरमेंट, मतलब वो वाला चेंज जो एक कम्युनिटी, जो एक इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब ये साइल थी, बैरन थी, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर या फ्लड की वजह से चेंज आया, तो ये क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होगा, जो साइल की कंडीशन को या न्यूट्रिएंट लेवल को उसको क्या करेगा, अल्टर करेगा, उसको हम कहेंगे क्या, रिएक्शन कहेंगे। फिर एक और टर्म आ जाएगी हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो मैंने बता दिया ऊपर प्राइमरी सक्सेशन क्या है और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। प्राइमरी हमारे पास हो जाएगा, सक्सेशन बिगन इन अ लाइफलेस एरिया, मतलब कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ बिल्कुल कोई लाइफ नहीं है, वहाँ पे जब चेंज होगा, कोई भी बंजर जगह पे, मतलब जो चीज़ें आ रही हैं तो कम्युनिटी स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे क्या, प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन हमारा क्या रहेगा, जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई है, मतलब यहाँ पे अल्ट्रेशन हो गई है, सक्सेशन दैट ओकर आफ्टर डिस्टर्बेंस इन एन एरिया दैट इज ऑलरेडी हैज अ साइल एंड सम एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब यहाँ पे कुछ था और यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई और फिर से यहाँ पे कम्युनिटी लगेगी, तो उसको हम कहेंगे क्या, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है जी, इन्वेजन हो गया। सीरियल कम्युनिटीज़ क्या होगी, उसके बाद आपके पास सीरियल मैंने बता दिया है, जो इंटरमीडिएट स्टेज होंगे, मतलब यहाँ से पॉइंटर से लेके क्लाइमैक्स तक जो भी स्टेज होंगे बीच में, उसको हम सीरियल कहेंगे। उसके बीच हमारे पास हेलोसीड्स आ गए हैं, उसके बाद मीजोफाइट्स आ गए हैं, हाइड्रॉर्क्स आ गए हैं, जीरोर्क आ गए हैं, ये सारे उसके बीच आ जाते हैं। पॉइनर हो गई जो शुरू वाली स्टेज है, और क्लाइमैक्स हो गई जो उसकी लास्ट की स्टेबल कम्युनिटी है, उसको हम सीरियल क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे। अब ये जितना भी लेक्चर था आपके एग्जाम, अब उसके बाद ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन भी होता है हमारे पास, साइक्लिक सक्सेशन भी होता है, बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। मतलब इतना जो है ये आपके लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। एलोजेनिक सक्सेशन मैंने बता दी है, जो एलोजेनिक हो गई, एक एटोजेनिक हो गई। एटोजेनिक जो होगी वो बायोटिक फैक्टर्स के साथ है, एलोजेनिक ए बायोटिक फैक्टर के साथ है। तो ये सारे का सारा सक्सेशन आपके सामने कंप्लीट है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।